क्या हो गया है बेटा? आतिश तुम ठीक हो? क्या हुआ है? अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। हम एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। आतिश बताओ तो सही, हुआ क्या है? ऐसा भी क्या हुआ जो खुद को तकलीफ दी? ये तो मैं तुम्हें देखकर ही समझ गया था। ये वही रजा है ना? हाँ, हद है। आखिर मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा हूँ? पुरसुकून हो जाओ हैदर, गुस्से में रहे तो कुछ गलत ना हो जाए कहीं। ये वक्त सुकून से बैठने का नहीं है। बहुत देर हो चुकी है। उसके पास मेरे खिलाफ हर चीज मौजूद है। समझ नहीं आ रहा उसने छुपाया कहाँ होगा सब कुछ। रजा तुम्हारा छोटा भाई है, भूल गए हो क्या? वो तुम्हारी तरह अक्लमंद नहीं है। उसने हमेशा तुम्हें फॉलो किया है, शायद सिर्फ धमकाना चाहता हो तुम्हें। हैदर कितना बेवकूफ है ना रजा, भूल गया है कि उसके सामने उसका बड़ा भाई है। नहीं नरमिन, वो पूरी तैयारी से आया है यहाँ। बिल्कुल भी नहीं। बात सुनो मेरी, मुझे पूरा यकीन है कि तुम वो फाइल्स ढूंढ लोगे। और खुद को इतना कमजोर नहीं समझो, हमेशा दबके रहा है वो तुमसे। इतना आसान नहीं है ये जितना तुम्हें लग रहा है। बस मैं एक बात जानता हूँ, अगर उसके पास हमारे खिलाफ सब कुछ है तो वो हमें बर्बाद कर देगा। देख लेना तुम। और तुम ये कैसे कर पाओगे? हाँ हैदर, तुम क्या कर सकते हो? क्या मुझे मरवा दोगे? हाँ, मैं यहाँ पर तुम्हें एक अच्छी खबर देने के लिए आया था, मगर नसीब में नहीं था। अब मुझे सोचना पड़ेगा। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे वो फाइल्स दे दो रजा। ओह, वहीं रुक जाओ, ज्यादा बढ़ रहे हो। वो फाइल्स मेरे लिए लाइफ इंश्योरेंस है। खास तौर पर अब से। हैदर, चाचा, क्या ताहिर के बारे में कुछ जानते हैं आप? शायद जानता हूं बेटा, लेकिन इससे पहले मुझे आतिश से किसी जरूरी बात पर मशवरा करना है। बहुत जरूरी बात है। रजा, रजा। चाचा और आतिश के बीच कुछ हुआ है क्या? बाबा, छोड़ो, वो तो ऐसी फजूल बकवास करता रहता है। कुछ पूछ रही हूँ बाबा। कुछ नहीं हुआ, क्या होगा? मुझे नहीं मालूम था कि तुम यहाँ पर हो। कोई बात नहीं। फिर से क्या हुआ है तुम्हारे हाथ को? गलती से लग गया था। कोई इंसान खुद को बार बार इतनी चोट कैसे पहुंचा सकता है, समझ नहीं आता। ज्यादा मत बोलो। एक बटन रह गया है। इधर आओ, मैं तुम्हारी मदद कर दूं।
चचा ने कहा था कि वो तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। कुछ कहा क्या उन्होंने? नहीं। ताहिर के बारे में शायद कुछ जानते हैं चचा। उस खबर से पता चला कि ताहिर नहीं रहा, मगर सच कहूं तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तंग आ गया हूं। इसकी आदत डालनी होगी तुम्हें। हालात बहुत अजीब होते जा रहे हैं, इसे जान नहीं छुड़ा सकते हो। पहले उसके बारे में छानबीन करते हो, पता लगाते हो, और अचानक से कहते हो कि मुझे कोई परवाह नहीं है। हाँ कहो। ठीक है, आ रहा हूं। कहाँ जा रहे हो तुम? काफी देर हो गई, कहाँ थे तुम? क्या मतलब? अब तुम बीवी की तरह पूछगछ करोगी? बीवी के रोल को बहुत सीरियस ले रही हो तुम। शायद तुम भूल गई हो, ये शादी सिर्फ 187 दिन रहेगी। सिर्फ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा था मैंने। ये मत समझ लेना कि यहां तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चचा से राब्ता नहीं हुआ, फोन बंद है उनका। आज घर से भी जल्दी ही निकले थे, किसी मुश्किल में ना हो वो। कब से उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन उनका फोन मुसलसल बंद जा रहा है। तो मैं क्या करूं? वैसे भी तुम अपने चचा के बारे में जानती ही क्या हो? वो क्या करते हैं, कहां रहते हैं? यानी कि वो कोई 9 to 5 जॉब नहीं करते हैं। किसी भी जगह ज्यादा देर क्यों रुकेंगे? तुम्हें नहीं पता कि वो क्या करते हैं, ना तुम्हें यह पता है कि वो कहां रहते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें उनकी इतनी फिक्र हो रही है क्योंकि वो फोन नहीं उठा रहे। या तो बहुत मासूम हो या बहुत अच्छी अदाकारी करते हो। किसी की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करती हूं, इसलिए। तुमसे इसलिए पूछा क्योंकि उन्होंने कहा तुमसे बात करने जा रहे हैं। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें।